बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पाक रेडियो जोन। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम देखेंगे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो कि हमें रीडिंग में, राइटिंग में और अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, देखते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास एक्सेप्ट, ACCEPT। एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना, टू रिसीव समथिंग विलिंगली, ठीक है। और दूसरा एक्सेप्ट होता है EXCEPT, एक्सेप्ट। इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग, ठीक है, किसी चीज़ को निकालना। जैसे हम कहते हैं कि इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस। सो ये एक्सेप्ट इसलिए यूज़ होता है। और दूसरा हमारे पास है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब है टू इन्फ्लुएंस, यानी असरअंदाज होना, किसी पर असर करना, ठीक है। और दूसरा ये जो है ये ए वाला वर्ब है। और दूसरा इफेक्ट होता है ई से स्टार्ट होता है और ये हमारा है नाउन, ठीक है। ये है असर करना। और इफेक्ट यानी EFFECT, इफेक्ट का मतलब है असर यानी नतीजा, ठीक है। अदर वर्ड के तौर पर हम रिजल्ट कह सकते हैं और इम्पैक्ट भी कह सकते हैं। अदर वर्ड है एल्यूड, ALLUDE, एल्यूड। एल्यूड मतलब टू रेफरेंस इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी की तरफ इशारा करना, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है ELUDE, एल्यूड। एल्यूड का मतलब है टू अवॉइड और टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ से दूर भागना या किसी चीज़ से परहेज करना। ये जो है दोनों ही वर्ब हैं। नेक्स्ट चलते हम, अदर वर्ड्स हैं हमारे पास एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है। एश्योर का मतलब है टू मेक समवन कॉन्फिडेंट, किसी को एतमाद में लेना, ठीक है। कोई इंसान है, नया है या कोई आपको जानता नहीं, सही है, उसको आप अपने एतमाद में ले रहे हैं। जैसे आप मतलब ख़ुद को ना उसके आगे एक अच्छी इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एश्योर कराना, ठीक है। और दूसरा है इंश्योर। इंश्योर यानी टू मेक सर्टेन, यानी यकीन दहानी कराना कि ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास INSUR, इंश्योर होता है। इसका मतलब है गारंटी देना, टू गारंटी, किस चीज़ की गारंटी देना, फाइनेंशियली गारंटी देना, यानी माली तौर पर गारंटी देना। इसका जो नाउन होता है वो हम इंश्योरेंस, हमने अक्सर सुना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास डिस्क्रीट, DISCREET, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है मोहतात, ठीक है, केयरफुल, अनऑब्स्ट्रूसिव यानी मोहतात। दूसरा हमारे पास डिस्क्रीट, DISCRETE, डिस्क्रीट। इसका मतलब है टू सेपरेट और टू डिस्टिंक्ट, यानी किसी चीज़ को अलग करना या नुमाया करना, उसका फ़र्क दिखाना, ठीक है। उसका मतलब है डिस्क्रीट करना। दूसरा हमारे पास इन्वाई और जेलेसी है। इन्वाई का मतलब है टू रिसेंट समवंस सक्सेस, किसी की कामयाबी पर, ठीक है, कामयाबी पर नाराज़गी दिखाना, जिसे हम उर्दू में हसद कहते हैं, ठीक है। और जेलेसी, जेलेसी का मतलब है फियर ऑफ लूजिंग समथिंग यू हैव, जो आपके पास है उसे खोने का डर, कि कहीं वो कोई और ना ले जाए, या हाँ ऐसा डर कि कहीं कोई आपसे आगे ना निकल जाए, तो इसको हम कहते हैं जेलेसी। नेक्स्ट है हमारे पास फर्दर। फर्दर का मतलब है फिजिकल डिस्टेंस, यानी दूरी, ठीक है, दूर हम कहते हैं जैसे, उसे हम FARTHER फर्दर कहते हैं। और दूसरा फर्दर है हमारे पास FURTHER फर्दर। इस फर्दर का मतलब है एडिशनल या मोर, जिसे हम उर्दू में मज़ीद कहते हैं, ठीक है, सॉरी, मज़ीद, जिसे हम मज़ीद कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब है टू सजेस्ट इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी को सलाह देना, कोई मिसाल देकर, कोई इधर उधर की बात करके किसी को सलाह देना, ताकि कोई वाक़या सुनाना, कोई उसमें जो है जिसको हम बता रहे हैं वो उसमें खुद ही उसमें से नसीहत हासिल कर ले या सलाह हासिल कर ले, इस्लाह मिल जाए किसी को। इन्फर का मतलब है टू ड्रा अ कंक्लूजन, नतीजा निकालना, ठीक है। इन्फर करना यानी नतीजा निकालना। और दूसरा है हमारे पास इट्स, ठीक है। इट्स जो बगैर इस एपोस्ट्रॉफी के होता है, यानी ITS। तो ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये इट की पॉजिटिव केस है,
ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसकी उनकी जो है अलग से तीन तीन टाइप्स हैं, केसेस हैं, जिसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस कहते हैं। सो ये जो है इट की पजेसिव केस है, इट्स। दूसरा इट्स होता है जिसमें एपोस्ट्रॉफी आती है एस से पहले यानी टी के बाद, वो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है इट इज़ की। ठीक है, जैसे हम डू नॉट को डोंट पढ़ते हैं, आई एम को आई एम पढ़ते हैं, आर नॉट को आरंट पढ़ते हैं, या वुड विल नॉट को हम वॉन्ट पढ़ते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म और एक्सपेंशन फॉर्म होती हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लास्ट है हमारा लूज। लूज यानी ढीला, नॉट टाइट, जो टाइट ना हो, ढीला हो। लॉस, लॉस का मतलब होता है मिसप्लेस कर देना, किसी चीज़ को खो देना, या बी डिफीटेड, हार जानना। ठीक है, किसी से हार जाना, लॉस कर जाना, जैसे गेम हो गई या कोई भी कंपटीशन हो गया। ठीक है, बी डिफीटेड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। सो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। सो साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो आज की थी ये वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।